हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कैनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है किसका, तो एवरेज रेट का, इंस्टेंटेनियस रेट का। और हम ये बता चुके थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। उस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे नीट 2019 का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मैं प्रभास रंजन आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रेट लॉ। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेग नियम। वेग नियम बोलेंगे इसको, ठीक है। दर नियम भी बोल सकते हैं। तो हम आपको जो है ना समझा चुके थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सॉरी। और रेट लॉ जो है ना वही बताता है, ये क्या है, एक नियम है जो बताता है हमको कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करता है। दिस लॉ एक्सप्रेस दैट, हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस लॉ express that how concentration of species of chemical reaction. This law expresses that how rate depends on, ऐसे लिखते हैं, how ROR depends on concentration of species which species involved in chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन में जितना तरह का स्पेसीज भाग लेता है उस स्पेसीज के कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उस स्पेसीज के कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। ये जो है ना हम लोग इसीलिए इसको पढ़ेंगे। देखिए तो या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या पता है कि जो रेट लॉ होता है ना एक एक्सप्रेशन है। रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो हमको बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक जो उसमें इन्वॉल्व हुआ है, या तो हम प्रोडक्ट की बात करें या रिएक्टेंट की बात करें, उसके कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। इसको अगर हम ऐसे लिखे, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी नहीं दोनों मिला के, रेट लॉ क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है जो बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ROR प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, हम यहां पे ले लेते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर कैसे निर्भर कर रहा है। और देखिए ये बात, ये जो रेट लॉ आया ना, ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेशन किए और निकाल दिए, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ये एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा गया है। ये जो है ना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है। हम आपको बढ़िया से ये बात बोल रहे हैं
ये कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। थ्योरी इसमें जो है ना, ऐसा नहीं कि हम देखें कि अच्छा एक्स जो है, वाई जो है एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है एक्स क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो है ना एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंटली है। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। आप प्रयोग किए और ऐसा देखे, तो क्या देखे भाई? हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि आप प्रयोग किए और देखे। क्या पहला पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि आर ओ आर इंक्रीज हो रहा है। आर ओ आर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। कब? व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। जब आप रेट ऑफ, क्या आप एक्सपेरिमेंटली देखें कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। और क्या हुआ कि जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो आर ओ आर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? ये आप एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं। दूसरा आप क्या देखें कि ऐसा हो सकता है कि आर ओ आर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, पहले हम क्या बोले? आर ओ आर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी, ऐसा हम बोल के आर ओ आर में भी डिपेंड्स ऑन किसके? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का। आर ओ आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा, ऐसा हम देखें। ऐसा भी हो सकता है कि जो आर ओ आर है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो न तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे और न ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में निर्भर कर रहा हो। हम क्या बोले कि आर ओ आर मे नॉट डिपेंड डिपेंड्स ऑन किसका? तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ऐसा हो सकता है कि रेट न तो इस पर डिपेंड करे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे और न ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, किसी पे नहीं निर्भर कर रहा है। ऐसा देखा गया है और ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ये पूरा का पूरा जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल है। और देखिए तो ये किसी पे नहीं निर्भर कर रहा है। बात ऐसा भी हुआ कभी कभी जो है ना, वो पूरा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में निर्भर करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमको ये बताइए। इतना बात क्लियर है? इसको मिटाएं। अब इसका हम लोग जो है ना एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है भाई, तो देखते हैं हम लोग। मिटाएं इसको, चलिए मिटा देते हैं। थोड़ी थोड़ी खांसी, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पे रिएक्शन लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ए बड़की ए प्लस बी बड़की बी, इससे कोई रिएक्शन हो रहा होगा। सी बड़की सी प्लस डी बड़की डी। ये बात क्लियर है कि नहीं? बड़की छोटी कह रहे, कोई बात नहीं। देखिए ना, जिसमें हम लोग ए बी सी और डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक पता है, इस ये जो
रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, ये इसके मोल को बता रहा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री गुणांक। ये कोई हम रिएक्शन लिख दिए, ठीक है। चलिए, पता एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब इस रिएक्शन का हम लोग रेट निकाले ना, आर ओ आर निकाले, तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए का, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स का। कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, हम ये फिर से बोल रहे हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आर ओ आर था वो रेट ऑफ रिएक्शन, जो ए का जो कंसंट्रेशन था उसके पावर ए का, उसके पावर एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको मिलेगा ग्राफ प्रभास पांडे, या यूट्यूब पे जाइए और लिखिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे, आपको अच्छा बहुत सा बेहतरीन लेक्चर मिलेगा, जिसको पढ़िए और समझिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अभी वो बोलते अगर आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर आप इसका कंसंट्रेशन घटाइएगा रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताइए। उसी तरह देखा गया कि जो आर ओ आर था उसको हम लोग छोटकी आर भी लिख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तब बी के कंसंट्रेशन का पावर वाई का। इसको हम पहला बोल रहे हैं इक्वेशन और इसको दूसरा बोल रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम इस दोनों को मिला के लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? आर ओ आर ये बराबर, ये पहले ऐसे लिख रहे हैं, क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, उसी को हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा देखिए, तो ये यहां पे इसको आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक स्थिरांक। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपातिक स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम बराबर वाला साइन लगाएंगे ना, अब लिख रहे हैं ऐसे आर ओ आर या छोटकी आर जो भी लिखिए, ठीक है, ये बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? के इंटू ए का पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और यही जो है रेट लॉ है। रेट लॉ से हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन निकाल दिए ना, तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। या हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वेग व्यंजक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताइए। इतना बात क्लियर है? रेट लॉ नियम को जब हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे ना, तो हमको इस सब मिल गया। ये बात आई समझ में? ये एक्स और वाई सब ये एक्सपेरिमेंटल है, कैलकुलेटेड नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे गुल्डबर्ग एंड बेगे, जो 1864 ईस्वी में लेकर के कुछ नियम आए थे, वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले जो है ना, इसमें जो जो टर्म हम लोग यूज किए हैं ना, उसको सारा लिख लेते हैं कि भाई इसमें जो टर्म है सारा, ये होगा क्या। तो चलिए, आर ओ आर तो आप लोग जानते हैं, आर, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? आर ओ आर मतलब क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब क्या बोलिएगा? ये अभिक्रिया वेग है, यही बात है ना। इसको हम लोग अगर हिंदी में बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिक्रिया वेग।
जो जो टर्म यूज हुआ है उसको पहले लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए ना, मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो ए का सांद्रण, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा इसको, ए का सांद्रण। अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोलिएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब बी का सांद्रण। बात आई समझ में कि ये ए का कंसंट्रेशन, इसमें जो हम लोग टर्म यूज किए हैं। देखिए तो अब मेरे पास क्या आ गया? एक्स। तो ये क्या है? तो ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि, आगे पढ़ने वाले, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के सापेक्ष इस रिएक्शन की कोटि जो क्या है? तो एक्स है। फिर से हम हिंदी बोल रहे हैं, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को एक्स बोल रहे हैं। सेम टू सेम अगर हम वाई की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए तो हम एक नया टर्म बोल रहे हैं, एन, छोटकी एन, स्मॉल एन, ठीक है। इसको हम लोग एक्स और प्लस वाई बोलेंगे, मतलब दोनों जोड़ के जो है ना हम लोग इसको एन बोलेंगे। और ये क्या होगा? द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ, क्या बोलिएगा इसको? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन का जो कोटि होगा, ये पूरे रिएक्शन का जो कोटि होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन, जो एक्स प्लस वाई को बताएगा और वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा। बात क्लियर है? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तब पूरी अभिक्रिया की कोटि, ये पूरा अभिक्रिया जो हुआ है उसकी कोटि को हम लोग एन बोलेंगे। अब एक टर्म और छूट गया, के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का आप ये बोले थे, ये क्या है? अनुपातिक स्थिरांक है। इस अनुपात वाला साइन को, प्रोपोर्शन वाले साइन को हटाए और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग डाले, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक। क्या बोलेंगे? बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? ये बताइए। रेट लॉ पहले हम लोग समझे कि रेट लॉ होता क्या है, फिर हम लोग क्या जाने कि कैसे जो है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आधा करने से आधा हो रहा है, इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करने से डिक्रीज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है। ऐसा कभी कभार ऐसा भी हो रहा था, होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ना तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में निर्भर करेगा, नहीं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। बात आ रही समझ में? इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आपको अब बताते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है। बात क्लियर है? सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है। चलिए फिर से मिटाते हैं हम लोग। आप लोग पता है वीडियो बहुत अच्छा से देखिए, ऐसा नहीं कि सर वीडियो देखते हैं तो नींद लगता है। आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमेशा नींद लगता है, आप याद रखिएगा। आप कोई गलत काम कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, देखिएगा। अच्छा काम करने में मजा नहीं आएगा, आप कुछ गलत कीजिए, बिल्कुल मजा आता है। और अभी जो है ज्यादा सोइए मत, क्योंकि अगर आप अभी ज्यादा सोइएगा बुढ़ापे में फिर नींद नहीं आएगा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर चाहते हैं कि बाद में हम बहुत चैन से सोए ना, तो अभी वाला नींद को थोड़ा सा मारिए और जबरदस्ती देखिए इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम यह सब सवाल करवाएंगे, आपको सारा कंसेप्ट भी बता रहे हैं, चाहे आईआईटी का हो, एनआईटी का हो, कुछ भी हो, AIEEE का जो पहले होता था, ठीक ना, नीट का हो, कुछ भी हो, सारा चीज आपको भी कंसेप्ट क्लियर करने वाले। बात क्लियर है? चलिए फिर हम लोग बात करते हैं के का।
अभी एक टर्म आया था ना, क्या था? रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट का बात करते हैं, या अभी हम एक और नाम इसका बोले थे, क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? वेग स्थिरांक। और इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे? के से। बात क्लियर है? देखिए तो अभी हम आपको बोले थे कि आर ओ आर बराबर हम लोग क्या लिखते थे? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर वाई। यही बात लिखे थे ना? लिखे थे कि नहीं लिखे? ये रेट लॉ है ना, रेट लॉ यही है। उसमें हमको एक टर्म आया था के। तो देखिए तो अगर हम ऐसा करें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ये भी 1 के बराबर ले लें और कंसंट्रेशन ऑफ बी ये भी 1 के बराबर ले लें, मतलब ए का कंसंट्रेशन 1 और बी का कंसंट्रेशन जो है ना वो 1 हो जाए, तो देखिए तो क्या होगा? तब क्या होगा? तो आर बराबर आप क्या लिखेंगे? के इंटू 1 टू दी पावर एक्स इंटू 1 टू दी पावर वाई। तो एक पर कुछ भी पावर हो ना तो उसका मान 1 के होता है। तो आर या रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर हो गया? देखिए तो के ना, मतलब क्या हुआ कि अगर रेट लॉ में जो आप कंसंट्रेशन टर्म यूज किए हैं, अगर उस कंसंट्रेशन को आप यूनिटी ले लें तब जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग स्थिरांक बोलेंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? हमको ये बताइए। हम क्या बोले कि अगर आप जो है इसका एक और नाम अब हो जाएगा, इसका हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे। काहे स्पेसिफिक बोले? तो कंसंट्रेशन वो ले लिए ना। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि नीचे में जो है ना आपको मास 1 ले रहा है, कंसंट्रेशन 1 ले रहा है इसका। तो देखिए तो ये क्या होगा? तो रेट कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट यही बोल सकते हैं, या बोलिए वेग इस तरह इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज द रेट ऑफ रिएक्शन at unit concentration of at unit concentration of reactants, unit concentration reactant in rate law एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आप कंसंट्रेशन टर्म यूज किए हैं, जिसका भी किए हैं, अगर आप जो है ना उसको यूनिटी मान लीजिए तब जो समय रेट होगा उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब क्या है? इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया वेग, किसी इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया वेग या दर, इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया वेग या दर वेग स्थिरांक कहलाता है। यही बात हो गई ना, वेग स्थिरांक कहलाता है। नहीं क्या? किसी जिस अभिक्रिया की आप बात कर रहे हैं उसमें जो है जो सांद्रण है ना
इकाई सांद्रण ले लीजिए, इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है, अभिक्रिया वेग है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। बात क्लियर है कि चलिए इसका हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं कि भाई इसका यूनिट क्या होगा। तो चलिए यहीं से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आर बराबर हम लोग लिख रहे हैं, छोटी आर लिखते हैं भाई। आर बराबर क्या लिखिएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर वाई। इसके यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं कि के का, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। देखिए तो हम लोग ऐसे लिखे, के बराबर क्या लिख सकते हैं, आर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय, ये लिखिएगा ना, आर डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा, ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन टू दी पावर वाई, यही बात है। अच्छा आर क्या होता है भाई, आर का तो यूनिट हम लोग निकाल चुके हैं ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही बात है ना। इसका हम लोग निकाल चुके हैं क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसका, रेट का, इसका हम लोग यूनिट निकाल चुके हैं। अब देखिए यहां देखिए तो ये कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर में, और इसका पावर क्या होगा एक्स, और फिर क्या होगा मोल पर लीटर का पावर वाई। आपको पता है बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए हमको कि रेट अगर सेम हो, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, कि रेट अगर सेम हो, बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो आप यहां क्या बोलिएगा, मोल बटा लीटर का पावर क्या, कुछ नहीं, इस पर पावर -1, यहां क्या होगा, मोल पर लीटर टू दी पावर एक्स प्लस वाई। और बताइए एक्स प्लस वाई को आप एन नहीं लिख रहे थे क्या, एक्स प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर था ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मोल बटा लीटर पर सेकेंड बटा क्या लिखिएगा, मोल पर लीटर टू दी पावर एन, यही बात है ना। अब कहां लिखे, यहां लिखे, चलिए यहां लिख रहे हैं। तो आर बराबर आप क्या लिख रहे थे, देखिए तो बेस समान हो और डिवाइड में हो तो पावर घट जाएगा ना, तो यहां पर पावर 1 है, यहां पे एन है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आर मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। बात आई समझ में, दैट इज ये किसका यूनिट है, के का, ये किसका यूनिट निकल के आया, के का, मोल बटा लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, क्या बात है, हम लोग जो है ना रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल दिए, ये आपको बड़ी जरूरी है याद रखना। बात क्लियर है, ये इसको बढ़िया से नोट कीजिए आप, मोल बटा लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बात क्लियर है, रेट कांस्टेंट हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए क्या होता है। तो जब यूनिट कंसंट्रेशन होता है किसका, किसी अभिक्रिया में का जो अभिक्रिया वेग है या दर है, इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, ये है ना, या दर, इसी को बोल रहे हैं वेग दर, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेग स्थिरांक बोल रहे हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिटा दें इसको, आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं हम इसको और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग जानेंगे क्या, बताए तो ये डिपेंड किस पर करेगा भाई, ये रेट कांस्टेंट जो है ये किस पर डिपेंड करेगा, देखिए तो चलो इसको मिटा के लिखते हैं, तो ये लिख दे, यहां मिटाते हैं कि ये जो के का मान है ना, के का मान, वेग स्थिरांक का मान, ये इस रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। ये क्या होगा, इनिशियल मतलब शुरुआत वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करेगा।
बात आ रही समझ में? इस K का वैल्यू, इस K का वैल्यू रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा, बेचारा इंडिपेंडेंट होगा उससे, कि भाई कुछ भी लो तुम, यहां 2 मोल पर लीटर लो, 100 मोल पर लीटर लो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। बात आ रही समझ में? तो ये बेचारा निर्भर किस पर करेगा? ये निर्भर किस पर करेगा? तो ये ROR पर निर्भर करेगा। ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा और कैटलिस्ट पर निर्भर करेगा। ये बात बढ़िया से लिखे जैसे पॉइंट, ये K का वैल्यू ROR, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर निर्भर करेगा। मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया वेग, ताप, उत्प्रेरक पर इसका मान जो है निर्भर करेगा। यह बात समझ में आ रही है आपको? अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, अगर आप टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो इसका वैल्यू भी फिक्स हो जाएगा। फिक्स टेम्परेचर पे जो K का मान कांस्टेंट होगा। ये मत बोलिएगा n कहां गया है, चलो अच्छा से लिख देते हैं कांस्टेंट। तो K का मान, अगर मान लिया आप टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए तो K का मान फिक्स हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग जो है ना अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, अच्छा एक बात शायद हम आपको लिखना भूल गए थे, ये x का मान, चलिए बाद में लिखेंगे। ये x जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अभी हम वो सारा चीज क्लियर करेंगे आगे। तो y का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा और फ्रैक्शन, होल नंबर हो सकता है, सब हो सकता है ना। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, आगे हम लिख देंगे। जो n का मान है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी पर निर्भर कर रहा है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है भाई। इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए जानते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये सब किस में आ रहा है? रेट वेग का नियम में आ रहा है, वेग लॉ नहीं, रेट लॉ। चलिए, इतना शायद आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं किसका? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। इसको हम लोग n से डिनोट कर रहे थे ना। अरे n का मान हम लोग अभी क्या लिखे थे? n बराबर x प्लस वाई। ये हम लोग कैसे लिख रहे थे? तो r बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b का पावर y। यही ना, इसी से हम लोग x और y को जोड़ करके और n का मान हम लोग ले रहे थे। तो देखिए ये क्या है? ये है क्या? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ, order of reaction is the sum of power of, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। कहीं कहीं अगर एक्सपोनेंट लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? पावर बोलो एक्सपोनेंट, बात बराबर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ किसका? द कंसंट्रेशन टर्म,
involved in rate law expression। मतलब क्या हुआ कि किसी अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में उपस्थित कंसंट्रेशन सांद्रण का जो पावर होता है ना उसके सम के बराबर है, उसके योग के बराबर है। कैसे बोल सकते हैं? तो किसी अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में उपस्थित किसी अभिक्रिया की कोटि वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रण पद के घात के योग के बराबर होता है। घात के योग के बराबर होता है। बात आ रही समझ में ना कि सांद्रण पद जो है उस पर जो घात है उसका जब आप योग कीजिएगा तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। बात आ रही है क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये बताइए। पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए देखिए तो हम क्या बोले, देखिए ये हो क्या कह सकता है? तो n का मान जो है ना, ये n का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आप इसका मान 2 आ सकता है, -2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। 1/2 आ सकता है। मतलब n पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, पूर्ण संख्या तो होगी, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। बात आई समझ ना? तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हमको ये बताइए आप लोग। कितना बात क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बताइए। अच्छा देखिए, तो अगर ऑर्डर, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होगा? देखिए तो अगर आप बोलिएगा n का मान 0, अगर n का मान 0 तो कौन ऑर्डर का रिएक्शन होगा? तो बोलिएगा सही है, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का मान 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। बात आ रही समझ में? मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अच्छा अगर पढ़ लीजिए शून्य कोटि की, तो k का मान हम लोग क्या निकाले थे? देखिए तो k का मान क्या लिखे थे? मोल पर बटा लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर k का यूनिट को देख करके आप 0 ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं ना कि k का यूनिट, अगर तो n का मान 0 यहां पुट कर दे तो क्या होगा? देखिए तो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर k का मान, वेग स्थिरांक का यूनिट अगर मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है तो आप क्या बोलेंगे? 0 ऑर्डर का रिएक्शन ना बोलिएगा कि अगर n का मान 0 तो k क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा उसके लिए k का मान क्या होगा? वेग स्थिरांक का जो यूनिट होगा, इसके लिए जो वेग स्थिरांक का यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। चल देखिए आप सबके लिए देख लेते थोड़ा सा, ये आप नोट कर लिए। चलिए थोड़ा इसको मिटा दे, मिटाते हैं इसको। अब देखिए तो अगर n बराबर 1 तो आप क्या बोलिएगा? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर हम ऐसा बात करें, अगर हम बोले कि अगर n का मान 1 है
तो आप इसको क्या बोलिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए, तो अगर n का मान 1, तो k का यूनिट हम लोग निकाले कि फिर आप जानते हैं क्या होता है, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अच्छा, n का मान अगर 1 पुट कीजिए, देखिए क्या होगा, मोल बटा लीटर टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मोल बटा लीटर टू दी पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। और किसी का पावर भी अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये बात याद रखिए आप लोग। अगर x का पावर 0 तो मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, किसी का भी पावर 0 तो इसका पावर 0 तो मान 1, मतलब k का यूनिट क्या आ गया, तो सेकेंड इनवर्स ना। अच्छा, क्या बात हो गई कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए k का मान क्या होगा, k के यूनिट का मान क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। तो कहीं अगर आप k का यूनिट देखिए सेकेंड इनवर्स, तो बोल दिया अच्छा ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बात आ रही समझ में। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसको मिटा दें। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या बोलिएगा आप, n का मान। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n का मान आपका 2 होगा ना। अगर n का मान 2 हो मतलब क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सब बढ़िया लिख रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो बताइएगा, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n का मान 2। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग k निकाल लेते हैं, वेग स्थिरांक का क्या होगा यूनिट इसके लिए। तो k फिर क्या लिखेगा, मोल बटा लीटर टू दी पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, यह लिखिएगा ना। तो n का मान आप 2 पुट कर दीजिए, तो मोल बटा लीटर टू दी पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। चलिए नेगेटिव नहीं आ जाएगा क्या, देखिए तो ये क्या होगा, मोल बटा लीटर टू दी पावर माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अगर किसी का पावर -1 हमें ऐसा लिखना है, देखिए तो x का पावर -1 मतलब 1 बाय x हो जाएगा। किसी का पावर अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए तो यहां अगर ऐसा हो, x का पावर -2 क्या लिखेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखना है आपको। तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो k बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो मोल लीटर बटा मोल टू दी पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स, मतलब सेकेंड ऑर्डर। अगर कहीं के का मान इस तरह दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर के का मान मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स दिया है तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर के का मान सेकेंड इनवर्स है तो ये क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, ये बताइए। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं इसमें। इतना बात क्लियर है, नोट कीजिए, इसको कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग सवाल करते हैं इसमें। देखिए तो चलिए एक सवाल लेते हैं। देखो देखिए तो आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन whose rate constant is rate constant rate हम क्या बोले, रेट कांस्टेंट देख करके आप जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। मतलब क्या है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए जिसके लिए वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट इज के बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -5 लीटर
मोल टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -1। बात आ रही समझ में? इसके लिए आपको जो है ना ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं? तो के का यूनिट देख करके ना, तो के का यूनिट देखो तो यहाँ, तो हमको पता है भाई कि के का यूनिट क्या होता है, जो इसका जनरल फॉर्मूला है, तो मोल बटा लीटर टू द पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, यही ना। यहां क्या दिया हुआ देखिए, तो ये कैसा दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मतलब जो है ऐसे लिखे, मोल बटा लीटर। अच्छा, इसका पावर अगर हम -1 कर दें तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इंटू सेकेंड इनवर्स ना होगा क्या? देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो मोल बेचारा ऊपर में है तो ऊपर में -1 रह गया। अब ये लीटर नीचे है ना, तो नीचे इसका मतलब लीटर का पावर -1 होगा, और ये -1 इस -1 के साथ मिल करके लीटर को प्लस बना देगा। तो देखिए प्लस बना रहा है ना, और सेकेंड इनवर्स। अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, देखिए तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। यहां क्या आया देखिए, तो मोल बटा लीटर टू द पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सब कुछ बराबर है। जब कंपेयर किया तो हमको क्या पता था कि 1 - n का मान तुम्हारा -1 आ गया है। तो इस n को उधर ले गए, n तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1 + 1, मतलब n का मान क्या हो जाएगा 2। मतलब किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ये कैसा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात क्लियर हो रही है? ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा कि नहीं, हमको ये बताइए। देखिए तो ऐसे कर दिया, इसको मिटा दे, ये बात क्लियर है? अच्छा, ऐसा हम बोल रहे हैं कि आप जो है इसका ऑर्डर बताइए। एक रिएक्शन दिया हुआ है के बराबर, जिसका ऐसे दिया हुआ के बराबर, देखिए तो इसका ऑर्डर आपको निकालना है। हम बोल रहे हैं ए का पावर -3/2 इंटू बी का पावर 1 दिया हुआ है। इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं? बोले हाँ। एक्स का मान कितना है भाई? -3/2। वाई का मान कितना है? 1। हमको पता है ऑर्डर क्या होता है, n बराबर x + 1। तो कितना -3/2 + 1 कितना हो जाएगा? -1/2। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। क्या आ रहा है ना ऑर्डर इसका माइनस। और ये आएगा कैसे? एक्सपेरिमेंटल है ये आप जो है एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं और किसी तरह नहीं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए। अच्छा देखिए तो, चलिए मिटा दें इसको। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें के का, इसमें जो है आर का यूनिट बताइए। इसमें जो है हमको आर का यूनिट आप निकाल के बताइए। इस आर का यूनिट क्या होगा? आर ओ आर का, आर ओ आर का यूनिट तो क्या लिखिएगा? हमको पता है आर ओ आर का यूनिट क्या होता है। आर ओ आर का यूनिट क्या होगा? इसमें के का यूनिट हमको बताइए, आर ओ आर का यूनिट नहीं। ये मिस्टेक कर दिया लगता है। ये तो इसमें आप हमको के का यूनिट बताइए। के का यूनिट क्या होगा? आर ओ आर का नहीं, इसमें के का यूनिट। तो हमको पता है के बराबर क्या होता है? मोल बटा लीटर टू द पावर 1 - n, यही ना, इंटू सेकेंड इनवर्स। ये बात है ना। क्या लिखिएगा? मोल बटा लीटर 1 - n का मान यहां कितना आया है? तो -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स कितना हो जाएगा? ये जुट जाएगा ना, तो क्या होगा? मोल बटा लीटर टू द पावर कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। बात आई समझ में कि नहीं? अगर हम के का मान निकाल देंगे तो वही हो जाएगा ना, क्योंकि बेचारा इधर जाकर के उल्टा हो जाएगा। तो कैसे हम लोग के का यूनिट निकाल सकते हैं ना? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए। चलिए एक और देखते हैं, एक और सवाल करते हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। तो आई होप ये वीडियो है ना ज्यादा ही लंबा हो गया। तो अगला क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर इसका, तो उसमें एक और सवाल आपको करवाएंगे हम इसी पे, रेट पे और रेट कांस्टेंट पे, और फिर हम लोग जो है ना आगे का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो बढ़िया से देखिए, ठीक है ना? सोइए या नहीं, और तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है।